जब सरकार ही नहीं बदल रही है तो किस सरकार में हमें राशन दिया जाएगा। मेरी जमीन को भी माफिया लोग अपने कब्जे में ले लिया है। मोदी जी को हर एक प्रत्येक घर में एक नौकरी दे। चकबंदी अधिकारी ने पैसा लेकर के जिस जमीन पे हम कब्जा है, हमारा घर मकान है, मेरी माता जी रही है, उस जमीन के बिना जांच किए वहाँ पे 4 लोगों को चक बैठा दिया। प्रधान कहता पहले अपना घर बचाओ, जमीन का सपना छोड़ दो। यही बीजेपी के सरकार में मेरे लिए किया गया है और इतने साल में आज तक मेरे बाप का, मेरे परिवार का परिवार रजिस्टर में नाम ही नहीं दर्ज किया जा रहा था। देखिए, गवर्नमेंट की नौकरी तो सब खत्म हो गई। हाँ, सब निजीकरण में जा रहा है। मुझसे कुछ मत बुलवाओ। सपा की सरकार में उनके ससुर पहले मंत्री थे और प्रधान भी विकास भवन के स्टोनो थे। में केवट की जमीन को बिना बैनामा कराए 10 साल से जोत रहे थे। जब चकबंदी आया तो पता चला ये जमीन के लोग बैनामा कराया ही नहीं है, फर्जी जोत रहा है। मोदी जी को हर एक प्रत्येक घर में एक नौकरी दे। जो शिक्षा पढ़ा लिखा जो बीए किए बैठे हैं उसको एक घर का एक नौकरी दे। और नहीं कि जो नौकरी 5-5 को एक घर में कर रहा है उसी को नौकरी पर नौकरी मिल रहा है। और जो गरीब आदमी बैठे हैं उसको नौकरी है कहाँ? क्या अंकल नौकरी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही। अब अंकल जी आप बोलिए। देखिए, गवर्नमेंट की नौकरी तो सब खत्म हो गई। हाँ, सब निजीकरण में जा रहा है। मुझसे कुछ मत बुलवाओ। ये बोलिए। हमारे यही प्रॉब्लम है कि हमने कहता है कि गरीब का दाने दाने पे है गरीब की भलाई, राई राई से है गरीब की भलाई। गरीब की कभी भलाई हो ही नहीं सकती क्योंकि गरीब तक का तो भला होने तक के पहुंचते ही नहीं है अधिकारी। जिस अधिकारी के पास अपनी गुहार लगाने जाओ वो अधिकारी कभी आता नहीं देखने के लिए कि सच्चाई क्या चीज़ है। घर घर में बम्बा दिया, घर घर में शौचालय दिया। मेरी माँ आज तक 23 साल हो गए विधवा हुए, आज तक पेंशन भी नहीं मिला। हमारा राशन कार्ड ही नहीं मिलता है। प्रधान क्या कर रहे हैं? प्रधान के पास गया है और जो सप्लाई इंस्पेक्टर होता है उसके पास मैंने राशन कार्ड के लिए गया और राशन कार्ड ऑनलाइन भी किया है। आज तक मुझे गल्ला तक नहीं दिया जाता है। मैंने जिस अधिकारी के पास जाता है वो अधिकारी कहता है जब सरकार बदलेगी तो राशन कार्ड रिजेक्ट होगा, जो बड़े लोगों को राशन कार्ड रिजेक्ट होगा तब आपको कार्ड दिया जाएगा। जब सरकार ही नहीं बदल रही है तो किस सरकार में हमें राशन दिया जाएगा। जो सरकार हमें राशन सबको दे रही तो राशन कब हमें मिलेगा? हाँ, हमें इस सरकार में जब राशन ही नहीं मिल रहा है तो आगे सुविधा हमें क्या दिया जाएगा। 4 बार कॉलोनी आई है, शौचालय ऑनलाइन किया है, IGRS मैंने किया। मेरी जमीन को भी माफिया लोग अपने कब्जे में ले लिया है। हमारा घर मकान बना हुआ है, हम लोग रह रहे हैं और प्रधान मिल करके मेरी जमीन को बैनामा करवा लिया उसके रिश्तेदारों के पास। हाँ, अब उस जमीन पे हम लोग कब्जा है, हम लोग को मालूम नहीं। मेरा गांव मऊआइमा है, थाना मऊआइमा है, तहसील सोराव है। मेरी माँ का मायका है और फूलपुर तहसील है, ब्लॉक बहरिया है, थाना मऊआइमा है, जिला इलाहाबाद प्रयागराज है। आज तक वहाँ के प्रधान सबको दिया है और सन 95 से प्रधानी चली आई है। उस प्रधान का नाम राम सजीवन है। मगर वो प्रधान से पूछा जाए, सारे अधिकारी उस प्रधान की जांच कराया जाए कि वो प्रधान ने हमारे लिए क्या विकास किया और गाँव के लिए क्या विकास किया है। घर घर में शौचालय दिया। मेरी माँ बुजुर्ग 90 वर्ष की हो गई है, 23 साल विधवा हुए हुआ, आज तक एक पेंशन तक भी नहीं दिया गया, शौचालय भी नहीं दिया गया, न नल दिया गया है। कीचड़ में हम लोग हिल के आते हैं। घर घर खड़ंजा दिया गया, एक भी रास्ता नहीं दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर के विधानसभा के सांसद थे 5 साल, मैंने उनसे भी गया, उन्होंने पैड पे लिख के दिया और SDM से बात किया कि ये तत्काल जांच किया जाए और कार्रवाई किया जाए। किसी अधिकारी ने ना जांच किया है ना कोई कार्रवाई किया है। योगी जी के पास मैंने IGRS किया है, हर एक मुख्यमंत्री के पास मैंने IGRS किया है, हर एक मंत्रियों के पास गया। मेरा हरा भरा पेड़ पौधा भी काट दिया गया, आज 3 महीने हो गया। चकबंदी अधिकारी ने पैसा लेकर के जिस जमीन पे हम कब्जा है, हमारा घर मकान है, मेरी माता जी रही है, उस जमीन के बिना जांच किए वहाँ पे 4 लोगों को चक बैठा दिया। उसके बावजूद भी उस जमीन का जांच नहीं किया कि हमारा बाप सही बैनामा किया है कि गलत बैनामा किया है। मैंने ये भी कहता मेरा बाप बैनामा किया है तो लेने वाली की फोटो दिखाओ और देने वाले का फोटो दिखाओ, कि उन्होंने नहीं कुछ दिखा रहा है, कोई चीज का जांच नहीं कर रहा। पैसा के लालच में माफिया लोग से मिले हुए उस जमीन का नंबर उठा के दूसरे जगह कर दिए और दूसरे का नंबर हमारे जगह पे कर दिए। का नाम क्या है? राम सजीवन पटेल है।
गोवर्धनपुर का रहने वाला है। इन्होंने सब दिन हम लोग को देखते जलते चले आ रहा है। और जो माफिया लोग हमारी जमीन करा लिया है, उस माफिया उसके यहाँ नौकरी करता है, वो माफिया उसके यहाँ नौकरी करता है। प्रधान कहता पहले अपना घर बचाओ, जमीन का सपना छोड़ दो। हमारे आजा बाबा के नाम से कागज में जमीन बोल रही तो हम सपना कैसे अपने आजा बाबा को छोड़ दें? हाँ, जब हमारे आजा बाबा का कागज में नाम बोल रहा है तो उस चीज की जांच किया जाए कि आदमी कहाँ से आया है, कैसे आया है, और जो आदमी बैनामा करा है उसकी भी जांच किया जाए कि इसको बैनामा किसने किया है। इस जमीन को 40 साल से उन्होंने बैनामा करा के नंबर ले लेके भाग रहा है। जो जमीन का अगर बैनामा होता है तो उस जमीन पे आदमी कब्जा क्यों नहीं होता है? अगर तुम चोर हो तभी भाग रहे हो, अगर सच हो तो सच्चाई का सामना करो। उस जमीन पर तुम कब्जा क्यों नहीं हुए? हमारा यही मोदी जी से और योगी जी से निवेदन है, जितना माफिया लोग और जितने चकबंदी के अधिकारी हैं और जितने भी विकास अधिकारी हैं, उनकी जांच करवाया जाए। हर एक थाने में जा करके जांच किया जाए कि बूढ़ी माँ को मैंने कहाँ कहाँ लेकर के नहीं गया, जो कि चल नहीं पाती, चलने में असमर्थ है, उनके घर आकर के जांच किया जाए और उनकी स्थिति देखा जाए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है कि आज तक हमारे घर में 10 लोग हैं, 10 लोगों में हमें 3 लोगों को राशन दिया जाता है, मेरे भाई का दिया जाता है, मेरी माँ का, वो अभी 14 किलो राशन मिलता है, और हमारे बच्चों को राशन कुछ भी नहीं मिलता है। मेरे बाप को 23 साल मरे हो गया। आपकी बीजेपी की सरकार में मेरे बाप का मृतक प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज किया गया, यही बीजेपी के सरकार में मेरे लिए किया गया। और इतने साल में आज तक मेरे बाप का, मेरे परिवार का परिवार रजिस्टर में नाम ही नहीं दर्ज किया जा रहा था। मैंने हर एक अधिकारी के पास, एसडीएम के पास, डीएम के यहाँ, तहसीलदार में, तहसील दिवस में, थाना दिवस में, हर समय में मैंने दिया दरखास्त, कोई अधिकारी नहीं सुना है। वन विभाग में मेरा पेड़ पौधा कटा हरा भरा, मेरा बम्बा घर द्वार सब नाप दिया गया दूसरे के चक में। सारे अधिकारी मिल करके ये माफिया लोग से पैसा लेके रिश्वत लेके प्रधान से मिले हुए हैं अधिकारी, सारे अधिकारी प्रधान से मिले हुए हैं। मैंने प्रधान से बोला कि प्रधान जी मेरी जमीन को जितना मेरे बाप दादा के नाम से है उसको हमारा नाप करवा के अलग करा दे। तो प्रधान और अधिकारी ने कहा, जो सीओ होता है, चकबंदी अधिकारी का सीओ होता है और ये सीओ होता है, उन्होंने कहा कि आपकी जमीन को नाप करके अलग कर दिया जाएगा। ये चौहद्दी नाप रहे हैं, हम लोग पढ़ा लिखा नहीं है। उन्होंने चौहद्दी का सब धोखा दिया और हमारे दरवाजे पे 4 लोगों को चक बैठा दिया। हमसे बोला कि तुम्हारा जमीन तुम्हारे नाम से हो जाएगा, जाके देखो खतौनी में देखो। जब हमने जांच करवाया तो पता चला कि उस जमीन पे 4 लोगों को नाम दर्ज कर दिया और उस जमीन को हम लोग से जोतवाया है, नाम दूसरे के करवा दिया, जमीन हम लोग से जोतवाया है। तो जिसके नाम रहेगा तो आदमी तो कभी हमारी जमीन को ले सकता है। किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? वो प्रधान का ससुर पहले वो मंत्री थे, वो सपा की सरकार में उनके ससुर पहले मंत्री थे, और प्रधान भी विकास भवन के स्टोनर थे। आज से नहीं, सन 95 में से प्रधान हमारे पिताजी जिंदा थे, तो भी आज तक प्रधान ने कभी नहीं किया। और प्रधान के रिश्तेदार लोग 4 लोग मिलकर के, उनके प्रधान के रिश्तेदार 4 लोग थे, उन्होंने बगल में केवट की जमीन को बिना बैनामा कराए 10 साल से जोत रहे थे। जब चकबंदी आया तो पता चला ये जमीन के लोग बैनामा कराया ही नहीं है, फर्जी जोत रहा है। तो इतने माफिया लोग हैं, ऐसे फर्जी जमीन जोतते चले जाते हैं। जिसकी जमीन है उसे मालूम ही नहीं चलता कि जमीन हमारी कहाँ पे है, हमारे आजा बाबा की जमीन कहाँ पे है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद।